Hello everybody, welcome to my YouTube channel Social Warrior. I am your educator शश्मित मौर्य. हम इस वीडियो में स्टोरी ऑफ श्रीलंका को कवर करेंगे स्टूडेंट्स. स्टोरी ऑफ श्रीलंका को मैं आपको पूरा फुल एनालिसिस इसमें प्रोवाइड करूँगा. श्रीलंका में किस तरीके से वहाँ पे उनका एथनिक कंपोजिशन था, किस लैंग्वेज ग्रुप के लोग मेजॉरिटी में थे, कौन से लैंग्वेज ग्रुप के लोग माइनॉरिटी में थे, वो पूरा फुल डिटेल एनालिसिस क्लास 10th के स्टूडेंट्स को इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ. जिन भी बच्चों का स्टोरी ऑफ बेल्जियम कंप्लीट नहीं है वो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर स्टोरी ऑफ बेल्जियम को मैंने उसका फुल डिटेल एनालिसिस कराया है, उसको जाकर उसे वॉच करके अपना स्टोरी ऑफ बेल्जियम जो 5 मार्क्स का CBSE आपसे क्वेश्चन करता है बेल्जियम के कॉन्सेप्ट से, आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं वहाँ से. तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ श्रीलंका को. ओके स्टूडेंट्स, बेल्जियम की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है. आज की क्लास स्टोरी ऑफ श्रीलंका पर फोकस रहेगी. लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री. चलिए बेल्जियम की सिचुएशन को हम कंपेयर करेंगे एक अन्य देश के साथ, और वो अन्य जो देश है वो हमारी NCERT में वो श्रीलंका की स्टोरी स्टूडेंट दी गई है. श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. श्रीलंका एक आइलैंड नेशन स्टूडेंट्स, और हमारे जो इंडिया का जो सदर्न कोस्ट है स्टूडेंट्स, जो इंडिया का सदर्न कोस्ट है उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका है. तो लेट्स सी, चलिए देखते हैं इंडिया के जो एशिया का मैप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है, उसमें श्रीलंका की लोकेशन कहाँ पर है. तो सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं इसमें श्रीलंका का लोकेशन. तो जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट, इंडिया का जो सदर्न कोस्ट है, सभी बच्चों की ज्योग्राफी जिन बच्चों की चाहिए, तो ये इंडिया का स्टूडेंट्स आपका इंडिया का ये वाला जो पार्ट है ये इंडिया का आपका सदर्न कोस्ट है. वैसे इंडिया का जो कोस्ट है ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर आपको श्रीलंका इंडिया से दिखाई देगा. ठीक है, आइलैंड नेशन इसलिए क्योंकि आइलैंड की डिफिनीशन सभी बच्चों को पता है, ए लैंड विद सराउंडेड विद वाटर, जो चारों तरफ से ऐसी कोई ज़मीन जिसके 4 साइड्स वाटर बॉडी है उसे हम आइलैंड कहते हैं. तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है स्टूडेंट्स, और इंडिया के सदर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है. ठीक, ये श्रीलंका के बहुत ही ब्यूटीफुल बीच समुद्री किनारे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं. बहुत ही सुंदर देश है, टूरिज़्म के लिए वर्ल्ड में जाना जाता है. अभी रिसेंटली हाल ही में श्रीलंका काफ़ी मीडिया में रहा क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी बैड सिचुएशन में पहुँच गई थी. तो श्रीलंका काफ़ी मीडिया में हाईलाइट था प्रीवियस ईयर. वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी वर्स्ट हो गई थी, ख़राब हो गई थी. तो टूरिज़्म यहाँ का मेन इकोनॉमी का आप कह सकते हैं, इनकी जो इकोनॉमी है श्रीलंका की वो टूरिज़्म पर काफ़ी डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स. ठीक है, टूरिज़्म पर इनकी इकोनॉमी काफ़ी डिपेंड करती है. बहुत सुंदर देश है ये, इसको भी मैं अभी आपको एनालिसिस कराऊंगा. ठीक है, सारे तो ये इंडिया के मैप के साथ जो भी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें श्रीलंका की लोकेशन इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट या सदर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर आपको मैप में दिख रहे. सभी बच्चों को मैप बहुत अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, और इनका भी रोल अभी मैं आपको बताऊंगा जब स्टोरी ये चलेगी. ठीक है, कि ये किस पर्सनालिटी का इमेज है, और NCERT में
कुछ स्टोरी में कुछ चीज़ें नहीं दी गई हैं, लेकिन क्योंकि ये जो पर्सन है या जो पर्सनालिटी है जो आपको दिख रही है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है स्टोरी ऑफ श्रीलंका में इनका रोल, ठीक है। तो इनके रोल को भी मैं आपको बताऊंगा। और इनकी ये डेथ फ़ोटो है जब ये मारे गए 2009 के करीब, जब इनको श्रीलंका की आर्मी ने इनको टारगेट करके इनको डाइट किया। क्यों किया, उसकी वजह क्या है, ये जब आप इस पूरे क्लास को अटेंड करेंगे तो इसमें आपको कई सारी बातें पता चलेंगी सभी स्टूडेंट्स को। और ऐसा एनालिसिस मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब में और किसी क्लास में आपको स्टोरी ऑफ श्रीलंका का देखने को मिलेगा। इतना डिटेल में एनालिसिस मैं आपको दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हर एक जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ओके, तो बैक टू एनसीईआरटी बुक। अब देखते हैं स्टूडेंट, श्रीलंका इट हैज़ अबाउट, पॉपुलेशन पर सभी बच्चे अंडरलाइन करेंगे, ऑल स्टूडेंट्स हाईलाइट कीजिएगा अपनी बुक पर आप सभी लोग। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल। श्रीलंका की जो जनसंख्या वो लगभग 2 करोड़ के आसपास पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। हमारा जो हरियाणा स्टेट है उसके लगभग आप कह सकते हैं बराबर में। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, साउथ एशिया जो स्टूडेंट्स रीजन है, ठीक है, साउथ एशिया रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं, ओके, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका में भी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी डाइवर्स है। अगर मैं बात करूं, बैक टू मैप चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि सर साउथ एशिया रीजन कौन सा है, क्योंकि बहुत बच्चे बुक तो आप लोग पढ़ लेते हैं। तो बेटा देखो, जो एशिया का जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट का जो आपको एशिया कॉन्टिनेंट में स्टूडेंट्स जो आपको साउथ वाला रीजन मिलेगा, साउथ एशियन रीजन उसे कहा जाता है, ठीक है, ओके। साउथ एशिया रीजन उसे बोलते हैं जिसमें कि आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं साउथ एशिया रीजन में, साउथ एशिया में। तो श्रीलंका भी साउथ एशिया का ही पार्ट है। तो आप इन सभी देशों में एक सिमिलरिटी स्टूडेंट ये देखोगे कि इन सभी कंट्रीज़ में आपको काफ़ी डाइवर्स पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। सर डाइवर्स पॉपुलेशन मीन्स क्या? अगर इसको एनालिसिस करें तो डाइवर्स पॉपुलेशन मीन्स ये है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग आपको मिलेंगे इन कंट्रीज़ में। साउथ एशिया रीजन का ये सिग्निफिकेंस है, ये महत्व है। साउथ एशिया रीजन में ये हम पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग, और यहाँ तक कि डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले लोग इस पूरे साउथ एशिया रीजन में मैं ये कहूँ कि रहते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं। और इंडिया उसमें से सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। और सभी बच्चों को पता है कि सर जब इंडिया का नाम आता है तो इंडिया में डाइवर्सिटी अपने साथ चलती है। तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर के लोग इंडिया में रहते हैं, ठीक है। पूरे साउथ एशिया रीजन में डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर और रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, क्योंकि श्रीलंका भी साउथ एशिया रीजन का पार्ट है स्टूडेंट्स। तो श्रीलंका में भी आपको ये दिखेगा कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग और डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग श्रीलंका में भी दो पॉपुलेशन आपको मिलेगी। तो जिस तरीके से साउथ एशिया में सारे देशों में पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी है,
उसी तरीके से स्टूडेंट श्रीलंका में भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ओके, बैक टू एनसीईआरटी। तो श्रीलंका about the same as in Haryana, like other nations, Sri Lanka has a diverse population। श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर इनकी डाइवर्सिटी किस तरह की है। एनसीईआरटी में लैंग्वेज के बेस पर टॉपिक को लिया गया है। डिफरेंट लैंग्वेजेस ग्रुप को यहाँ पर एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया। उनके बीच की टेंशन्स को, उनके बीच के इश्यूज़ को आपके एनसीईआरटी में स्टूडेंट्स हाईलाइट किया गया है कि श्रीलंका में जो मेजर सोशल लैंग्वेजेस ग्रुप हैं उनके इश्यूज़ क्या थे। इसको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है। जो पॉइंट्स नहीं भी है मैं आपको अपनी तरफ से उनको प्रोवाइड करूँगा। उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। द मेजर सोशल ग्रुप्स, श्रीलंका में जो मेजर सोशल ग्रुप्स हैं, एक आपको मिलेगा सिहाला स्पीकर्स जो 74% है, और तमिल स्पीकर आपके 18% है। सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, नोट्स अपने बनाएंगे प्रॉपर श्रीलंका के लिए, शॉर्ट नोट्स जिन्हें हम एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके शॉर्ट नोट्स स्टूडेंट्स। तो शॉर्ट नोट्स वीडियो लेक्चर का सभी बच्चे बनाते चले और अच्छे से एनालिसिस करेंगे सभी बच्चे। तो श्रीलंका की स्टोरी में अभी तक हमने क्या लर्निंग पॉइंट्स है, हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें अब हम श्रीलंका की पॉपुलेशन डाइवर्सिटी को डिस्कस कर रहे हैं और मैं उसका एनालिसिस आपको करा रहा हूँ। श्रीलंका में स्टूडेंट से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 2 मेजर सोशल ग्रुप्स हैं। नोट्स में मेंटेन कीजिएगा आपने। एक आपका सियाला स्पीकर्स हैं स्टूडेंट्स, और एक आपके तमिल स्पीकर्स। सियाला स्पीकर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो 74% है, और तमिल स्पीकर्स आपके 18% है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से एनालिसिस क्या हुआ? तो यहाँ से आपको जो एनालिसिस कॉन्सेप्ट्स है, जो एनालिसिस है, 2 चीज़ें हमें पता चल रही है स्टूडेंट्स कि सर श्रीलंका में जो मेजॉरिटी ग्रुप है, मेजॉरिटी ग्रुप इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज वो कौन सा है? यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सर वो ग्रुप है सिहाला। यस और नो? ये पॉइंट सभी बच्चे बिल्कुल प्रॉपर अपने माइंड में सेट कर लें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। श्रीलंका का जो मेजॉरिटी ग्रुप है लैंग्वेज के ग्रुप के बेस पर वो सिहाला स्पीकर्स है। सेकेंड पॉइंट क्या पता चल रहा है कि सर अभी तक की स्टोरी में हमें पता चला है कि श्रीलंका में जो सर माइनॉरिटी ग्रुप है वो कौन सा है? वो सर तमिल स्पीकर्स है। ठीक है, ओके। इतना एनालिसिस आप अपने नोट्स रजिस्टर में इसको मेंटेन करेंगे कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो सिहाला स्पीकर्स है, माइनॉरिटी ग्रुप तमिल स्पीकर्स है। ओके, नेक्स्ट, among Tamils there are 2 subgroups। तमिल्स में बेटा 2 सब ग्रुप्स हैं। एनालिसिस तमिल्स में कह रहे हैं कि आपको जो तमिल स्पीकर्स हैं स्टूडेंट्स, जो तमिल स्पीकर हैं उसमें आपको 2 सब ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं तमिल स्पीकर्स के, और इसी में 2 सब ग्रुप्स हैं। तमिल स्पीकर्स के में 2 ग्रुप हैं,
देखते हैं किस तरह से। तो स्टूडेंट्स, जो तमिल आपके स्पीकर्स हैं, इनको आप डिवाइड कर सकते हैं 2 सब ग्रुप्स में, नंबर 1 और नंबर 2। एक ग्रुप वो है जो श्रीलंका के स्टूडेंट्स नेटिव तमिल्स हैं, ठीक, और एक वो है जो स्टूडेंट्स इंडियन तमिल्स हैं, ठीक। जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, जो श्रीलंका नेटिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स मूल निवासी, जो श्रीलंका के मूल निवासी जो तमिल भाषा बोलते हैं वो है श्रीलंकन नेटिव तमिल्स। सर यहाँ पे इंडियन तमिल्स कैसे आ गए? तो एनसीईआरटी में दिया गया है कि जो इंडियन तमिल्स श्रीलंका में हैं, जो यहाँ पे तमिल भाषा बोलते हैं और यहाँ पर रहते हैं, इन तमिल्स के 4 फादर्स, सभी बच्चे अच्छे से क्लियर करेंगे, इन तमिल्स के जो 4 फादर्स हैं, 4 फादर मतलब इनके पूर्वज। तो स्टूडेंट्स, कॉलोनियल पीरियड जब चल रहा था, कॉलोनियल पीरियड मीन्स ब्रिटिश पीरियड, तो उस दौरान आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स होते थे प्लांटेशन एग्रीकल्चर कराते थे, प्लांटेशन एग्रीकल्चर कराते थे। तो उस प्लांटेशन एग्रीकल्चर में कराने के लिए खास तौर पे टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए जो ब्रिटिशर्स थे, इंडिया के जो तमिलनाडु स्टेट है वहाँ से कुछ जो तमिल्स थे उनको लेकर ये श्रीलंका आए। उनकी संख्या में भी हज़ारों में रही होगी, थाउजेंड्स में, और वो तमिल्स यहीं पर बस गए। तो आज भी उनके परिवार के लोग श्रीलंका में ही रहते हैं, तो इसलिए उनको टैग दिया गया है कि ये इंडियन तमिल्स ओरिजिन है, इंडियन तमिल्स के परिवार के लोग हैं। तो श्रीलंका में तमिल्स के 2 सब ग्रुप्स हैं, एक है श्रीलंकन नेटिव तमिल जो श्रीलंका के ही मूल निवासी हैं, तमिल भाषा बोलते हैं, और दूसरे हैं इंडियन तमिल्स। तो इंडियन तमिल्स वहाँ सर कैसे पहुँचे? तो बेटा इंडियन तमिल्स वहाँ इस तरह से पहुँचे, एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि इनके 4 फादर्स कॉलोनियल पीरियड में प्लांटेशन एग्रीकल्चर के वर्क के लिए श्रीलंका ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए थे। तो वही इंडियन तमिल्स हैं, उनके परिवारों के लोगों की बात हो रही है। जो वो तो दोनों का परसेंटेज क्या है? तो 13% आपके नेटिव तमिल्स हैं और 5% स्टूडेंट्स इंडियन तमिल्स हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो आप आएगा 18%, जो बुक में भी दिया गया है। तो 13% के समथिंग अबाउट इंडियन नेटिव तमिल्स आपको मिलेंगे, 5% के समथिंग आपको इंडियन तमिल्स मिलेंगे, 13 एंड 5 18 आपको हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन। तो वही मैंने बताया कि जो नेटिव तमिल्स हैं इस कंट्री के, उन्हें कहते हैं श्रीलंकन तमिल्स, जो 13% हैं, एंड द रेस्ट, और जो बाकी बचे, तो बाकी कितने बचे? बाकी आपके स्टूडेंट बच्चे 5%। सभी बच्चे बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे सारी चीज़ों को। हुज 4 फादर्स, जिनके 4 फादर्स, जिनके पूर्वज लोग केम फ्रॉम इंडिया, इंडिया से आए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर के रूप में, टी एंड कॉफ़ी का फार्मिंग करने के लिए। ड्यूरिंग कब आए थे? तो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड और कॉल्ड इंडियन तमिल्स, ठीक है। तो आपसे स्टूडेंट ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। एमसीक्यूज यहाँ पर बहुत सारे आ रहे हैं। एमसीक्यूज यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो आपका सेक्शन ए सीबीएसई में आता है 20 मार्क्स का, जिसमें आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, जिसमें अब तो सीबीएसई ने सेक्शन ए के स्टैंडर्ड को काफ़ी रेज कर दिया है।
उसमें डायरेक्ट MCQs की संख्या लगातार कम हो रही है और उसमें स्टेटमेंट, असर्शन रीजन, करेक्ट रिकरेक्ट, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, हर एक टाइप के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जिस तरह से पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस CBSE अपने एग्ज़ाम पेपर में ऐड कर रहा है। पेपर बहुत अच्छा पाता है स्टूडेंट्स। उसके लिए आपको बहुत अच्छी बुक रीडिंग, NCERT में आपकी कमांड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ से आपका 2 मार्क्स का स्टूडेंट आएगा कि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, द रेस्ट जो 5% है, श्रीलंकन तमिल्स कौन है, ये क्वेश्चन CBSE आपसे कर सकता है। 2 मार्क्स में याद रखिएगा, MCQs वगैरह यहाँ पर आपके MCQs लगे हुए हैं। ये परसेंटेज आपसे पूछेगा कि मेजर सोशल ग्रुप्स कौन इनके श्रीलंकन तमिल्स में, श्रीलंका की स्टोरी में, राइट द 2 मेजर सोशल ग्रुप्स, तो आप लिखेंगे सियाला स्पीकर 74%। ये आपको पता होना चाहिए सियाला स्पीकर कितने परसेंट है, 74% है। तमिल स्पीकर्स कितने परसेंट है, सर 18% है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ जो MCQs में सेक्शन A में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तमिल्स के 2 सब ग्रुप्स कौन से हैं, तो एक सर तमिल्स नेटिव है जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, और एक आपका जिनकी पॉपुलेशन 13% है, बाकी का इंडियन तमिल्स हैं जिनके 4 फादर्स कहाँ से आए थे, केम फ्रॉम इंडिया से आए थे। किस लिए आए थे, सर टी एंड कॉफ़ी की खेती करने के लिए आए थे। ब्रिटिशर्स लेके आए थे, कब लेकर आए थे, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। इनको कहते हैं इंडियन तमिल्स, ओके। सर इनकी लोकेशन क्या है, लोकेशन तो NCERT में मैप दिया गया है श्रीलंका का, उसको बहुत अच्छे से हम लोग एनालिसिस करेंगे। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, सर किस एरिया में तमिल्स रहते हैं, तमिल्स डोमिनेटेड एरिया कौन सा है और सियाला डोमिनेटेड एरियाज कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले श्रीलंकन तमिल्स कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। स्टूडेंट्स ये जो आपकी लाइंस हैं, यहाँ से आपका असर्शंस रीजन आता है। लगातार एग्ज़ाम में इस लाइन को CBSE यूज़ कर रहा है एज अ असर्शन और रीज़न। श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे बोल्ड पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बोल्ड लेता कैसे, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो NCERT में दिया गया है कि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं जो नॉर्थ एंड ईस्ट में, बेटा पूरी लाइन आपको सेम रहेगी। CBSE अगर आपको ये इस लाइन को देता है असर्शन रीजन में, यदि आपसे वो मिस्टेक कराना चाहता है, आपसे मेहनत कराना चाहता है, तो वो क्या करेगा, नॉर्थ और जो यहाँ पर ईस्ट वर्ल्ड है, नॉर्थ एंड ईस्ट, पूरा जो भी CBSE चेंज करेगा इस स्टेटमेंट को नॉर्थ और ईस्ट में करेगा। वो यहाँ पर आपको दे सकता है साउथ एंड वेस्ट। आप क्या होंगे, एग्ज़ाम हॉल के अंदर एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। जो बच्चे अच्छे से NCERT रीड नहीं करते हैं वो इस पॉइंट को मिस कर देते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो CBSE आपसे करेगा, आपसे बोर्ड एग्ज़ाम, उस क्वेश्चंस को हमें आइडेंटिफाई करना है जब हम अपने चैप्टर को रीड कर रहे हैं। ये मेरा काम है, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन CBSE पुटअप करेगा, आपसे पूछना क्या चाहता है। उसके लिए आपकी NCERT बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और सोशल वॉरियर चैनल में आपको NCERT का सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस CBSE यहाँ पर क्या करेगा, अगर ये मान लेता हूँ कि ये वाली जो स्टेटमेंट है NCERT में, इसको CBSE रीराइट में लेता है, क्योंकि सेक्शन A में एक क्वेश्चन रीराइट के लिए भी आता है। और हम एज्यूम कर देते हैं कि यही लाइन रीराइट के लिए आती है कि आपसे CBSE कहेगा इसको दोबारा लिखिए, मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर लीजिए और
मिस्टेक को सुधार कर स्टेटमेंट को लिखिए। तो मिस्टेक पता है सीबीएसई क्या करेगा जानबूझकर, सीबीएसई डायरेक्शन को ही चेंज करेगा। तो डायरेक्शन सभी बच्चों को पता होनी चाहिए कि जो तमिल्स के इलाके हैं, जो तमिल्स रीजन है, वो तमिल्स कहाँ रहते हैं श्रीलंका में, तो वो श्रीलंका में रहते हैं नॉर्थ और ईस्ट वाले हिस्से में। ओके, तो जो श्रीलंका में नॉर्थ और ईस्ट वाला स्टूडेंट्स पार्ट है, ठीक है, इसको मैं बनाने की कोशिश करूं तो जो श्रीलंका का नॉर्थ और ईस्टर्न जो पार्ट है स्टूडेंट्स, स्पेशली ये वाला रीजन और ये वाला जितना भी रीजन है, ठीक है, तो दिस इज़ नॉर्थ और दिस इज़ ईस्ट। ये जो जितना भी रीजन है स्टूडेंट, ये तमिल्स रीजन आपका है। ओके, मैप में भी अभी हम देखेंगे। तो लेट्स मूव ऑन एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो श्रीलंकन तमिल्स, तो ये आपकी जो सीबीएसई की आपकी एनसीईआरटी में जो लाइंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है इस लाइन से। ओके, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द कंट्री, मोस्ट ऑफ द सीएलआई स्पीकिंग पीपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो एसेट्सन रीजन में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये लाइन आती है, ठीक है, एमसीक्यूज में भी आती है। आपको एनसीईआरटी रीड करते समय क्वेश्चन माइंड में होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है। तो मोस्ट ऑफ द जो सीएलआई स्पीकिंग पीपल हैं वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, ये एनसीईआरटी हर दूसरे साल, हर साल अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चों से पूछता है एमसीक्यू में कि सीएलआई स्पीकिंग पीपल कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, तो फॉलो करते हैं। तो सीएलआई स्पीकिंग जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट, याद रखिएगा। सीएलआई स्पीकिंग जो पीपल है स्टूडेंट्स, वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। हाईलाइट कीजिएगा, नोट्स में मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो श्रीलंकन सीएलआईज है सर, वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो यहीं पर इसी नोट्स में इसको ऐड करना है। जो सीएलआई स्पीकर हैं उनके रिलीजन की बात करें तो बेटा उनका जो रिलीजन है, जो बुद्धिस्ट रिलीजन है, ठीक है, उसको ये इनका जो रिलीजन है सीएलआई स्पीकर, इसका ये बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। और जो तमिल स्पीकर्स हैं, तमिल स्पीकर्स में कुछ लोग हिंदूज हैं और कुछ इस्लाम यानी मुस्लिम्स हैं, ठीक है, जो तमिल भाषा बोलते हैं। ओके, हिंदू भी हैं और कुछ मुस्लिम्स भी हैं जो तमिल स्पीकर्स हैं, जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। और सीएलआई स्पीकर्स की जो रिलीजन है वो उनका बुद्धिस्ट रिलीजन है। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज आर मुस्लिम्स, जबकि जो अधिकतर तमिल्स हैं वो हिंदूज हैं या तो मुस्लिम्स हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस। इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कीजिएगा सभी बच्चे, हाईलाइट करें, हाइलाइटर लेकर बैठे सभी बच्चे। एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट आपको एक्सप्लेनेशन सोशल वॉरियर चैनल में मिलेगा। और थोड़ा सा पॉज लेकर मैं सभी स्टूडेंट से बात कहना चाहता हूँ कि यदि इस चैनल से, इस वीडियो से आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ये लगे कि ये मेरा कंटेंट आपको हेल्प कर रहा है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं अपने वीडियो इस चैनल में अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि मैं आपको पीवाईक्यू भी कराऊंगा बोर्ड एग्ज़ाम्स के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कस करूंगा। हर एक चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से उनको एनालिसिस करेंगे। ओके, तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी इस चैनल से।
और अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अच्छा करने का। कंटिन्यू। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस। श्रीलंका में बेटा 7% क्रिश्चियंस हैं लगभग, जो ये भी दोनों तरह की भाषा बोलते हैं। कुछ क्रिश्चियंस आपके तमिल भाषा बोलते हैं और कुछ क्रिश्चियंस आपके सियाला भाषा बोलते हैं। ओके, नोट कीजिएगा इस लाइन को भी। ठीक, अब इस तरीके से हमने श्रीलंका के डाइवर्स पॉपुलेशन पे भी डिस्कस कर लिया है और बेल्जियम के स्टोरी पर भी हमने डिस्कस कर लिया है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। आप इमेजिन करके देखिए ऐसी स्थिति में होगा क्या। ठीक है, इन बेल्जियम में आपने देखा कि जो डच कम्युनिटी लोग, जो क्योंकि मेजॉरिटी में है, could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population। क्योंकि बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी है उसको एडवांटेज है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसका जो नंबर है वो ज़्यादा है, 59% डच कम्युनिटी के लोग, और वो अपनी विल को अपनी इच्छा को, जो वो स्टूडेंट्स चाहते हैं, अपनी इच्छा को फोर्सफुली फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पर उसे लागू कर सकते हैं, क्योंकि उनका नंबर ज़्यादा है। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर। और अगर ऐसा वो लोग करते हैं डच कम्युनिटी के लोग, तो इससे कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा मिलेगा, विवाद बढ़ेगा आगे, और स्थिति यहाँ तक भी हो सकती है कि दिस कुड लीड टू ए वेरी मैसी पार्टीशन। बेल्जियम का बंटवारा होने तक की संभावना हो सकती है ऑफ द कंट्री। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। और दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं वो ब्रुसेल्स के ऊपर अपना, जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है, मैप में देखेंगे ये आपकी कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है, इस पर दोनों ही कम्युनिटीज़ के लोग क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, श्रीलंका में आपको मैंने बताया कि सियाला जो कम्युनिटी है इंजॉयड एंड इवन बिगर मेजॉरिटी। श्रीलंका में सियाला कम्युनिटी सबसे बड़ी कम्युनिटी है, 74% टोटल पॉपुलेशन का सियाला कम्युनिटी है। एंड कुड इम्पोज इट्स विल, और ये लोग भी अपनी इच्छा पूरे देश के ऊपर, ऑन द इंटायर कंट्री के ऊपर इम्पोज कर सकते हैं कि हम जो चाहेंगे वही देश के अंदर होगा, क्योंकि हम 74% है। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इन दोनों देशों में हुआ क्या और कितने सारे क्वेश्चन CBSE यहाँ से लेता है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। श्रीलंका के मैप पर मैं एक बार और डिस्कस करना चाहूँगा। ये श्रीलंका का मैप है। ओके, यहाँ पर इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये जो नॉर्थ वाला रीजन है और जो स्टूडेंट ईस्ट वाला रीजन है, ये पूरा रीजन जो आपको थोड़ा सा किसी के बुक में ऑरेंज कलर हो सकता है, किसी के बुक में रेड कलर के रूप में NCERT में दिख सकता है, इसीलिए मैं खुद आपको बता रहा हूँ। तो ये जो एरिया है ये बेटा तमिल्स का एरिया है, मैप में दिया गया है श्रीलंकन तमिल्स, और इंडियन तमिल्स का एरिया ये है। ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कुछ जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बाकी जितना भी येलो कलर में आपको एरिया दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये सियाला स्पीकर्स का एरिया, जितना भी येलो कलर में आपको दिख रहा है, बीच में कुछ डॉट एरियाज दिख रहे हैं, ये मुस्लिम्स रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ये एरिया है। ठीक, कुछ
तमिल्स आपको इधर भी देखने को मिल सकती है, इस साइड में बहुत कम नंबर पर, इसलिए थोड़ा सा एनसीईआरटी में मेन जो डायरेक्शन दी गई है नॉर्थ ईस्ट की दी गई है। तो ये आपको क्लियर श्रीलंका का मैप। अगर बेटे सीबीएसई एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में जो 2025 में होगा, अगर उसमें श्रीलंका की स्टोरी आ जाए, क्योंकि कॉपी करेक्शन करने जाते हैं हम लोग, अगर किसी बच्चे का ड्राइंग अच्छा हो तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि श्रीलंका का मैप बनाए। जिस भी बच्चे का ड्राइंग अच्छा हो वो मैप बनाए, और मैप बनाकर उसमें शो करे कि कौन सा एरिया तमिल्स पॉपुलेटेड एरिया और कौन सा सिहाला पॉपुलेटेड एरिया है। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि एग्जामिनर के ऊपर इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट्स, जिन बच्चों का ड्राइंग अच्छा है वो मैप जरूर बनाए। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है श्रीलंका की स्टोरी बताएगा तो ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों कंट्रीज में क्या हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को वॉच कीजिए, अच्छे से 2 स्टोरी कंप्लीट कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर हम पॉज करते रोकते हैं। और मैं एक बार फिर से सभी बच्चों को यदि कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे इस सीरीज़ से आपको एनसीईआरटी में हेल्प मिले, या जो एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन सर्च कर रहे हैं यूट्यूब में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, ठीक है, ये वीडियो उन सभी के लिए है। एनसीईआरटी का आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो थैंक यू सोशल वॉरियर चैनल में आने के लिए, वीडियो देखने के लिए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय सोशल वॉरियर चैनल। थैंक यू सो मच।